कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और आज 14 अगस्त है और आज इसकी सालगिरह करें। आज के दिन पाकिस्तान की पैदाइश हुई थी, पाकिस्तान तख्लीक हुआ था आज के दिन। इसलिए हम पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम इसकी सालगिरह मना रही है। मेरे जीतों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों की तवज्जो चाहिए, बड़ी मालूमाती चीज़ें हैं, अगर आप सुन लें तो जरा बच्चे खामोश हो जाए। ये बच्चों के लिए बड़ी ख़ास बातें हैं सुनने की। वो कभी एक बच्चे ने यहाँ तकरीर की थी तो उसमें बताया था कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने ये किया पाकिस्तान बनाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें थीं उस वक्त, हिंदू, सिख और जो क्रिश्चियन थे, वो पाकिस्तान में अक़लियत में थे, आज भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया पाकिस्तान बनाने के लिए, जिसको बच्चों को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे अज़ीज़ों, 1940 को एक करारदादे लाहौर के लिए लोगों को इनवाइट किया गया और उस करारदाद के जो मेहमान खुसूसी थे वो थे कायदे आज़म। 23 मार्च 1940, ये पिछले दिनों उसकी छुट्टी भी होती थी 23 मार्च को, अब पता नहीं होती कि नहीं होती, ख़त्म हो गई ना। 23 मार्च को छुट्टी होती थी क्योंकि करारदाद एक मंजूर की गई थी पाकिस्तान बनाने से पहले कि जी पाकिस्तान को बनाना, और उसमें हमारे बेशुमार जो क्रिश्चियन लोग थे उनको इनवाइट किया गया कायदे आज़म की तरफ। उसमें जो 3 नाम हैं वो बड़े अहम हैं। 3 नाम जो उस करारदाद में मौजूद थे, जिन्होंने वोट दिया था, वो थे, सुन ले नाम, जिनका नाम किताबों में नहीं है, इनको बाद में आने वाले लोगों ने जो वो काट दिया बीच में से, ताकि अक़लियतों के किरदार को उजागर न किया जाए। तो उसमें 3 नाम बड़े अहम थे। उसमें थे SP दीवान बहादुर, SP सिंघा, जो अक़लियतों के बड़े लीडर थे। उनको कायदे-ए-आज़म ने बुलाया वहाँ। एक थे चौधरी फजल अलाही, उनको बुलाया गया वहाँ, और एक थे मिस्टर CE गिबन। ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि बाप जो है वो है बाहर से और जो उसकी बीवी है वो सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर की। वो तो उनमें से जो औलाद पैदा होती थी उसको कहते थे ये एंग्लो इंडियन है। तो CE गिबन जो इस खित्ते के रहने वाले थे, उनको भी इनवाइट किया गया क्योंकि ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक लीडर थे और हमारी एक सियासी जमात थी, क्रिश्चियन लीग इंडिया। ये क्रिश्चियन लीग इंडिया के नामवर लीडर थे जिनको बुलाया गया और उन्होंने उस करारदाद में पाकिस्तान की हमायत में वोट दिया था कि हम पाकिस्तान की हमायत में। ये याद रख ले कि ये बड़ा किरदार था अक़लियतों का करारदाद पाकिस्तान। फिर अगला जो मरहला था
जब पाकिस्तान अनाउंस हो गया कि पाकिस्तान बनना है तो एक झगड़ा पैदा हो गया। एक झगड़ा पैदा हो गया कि ये पंजाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए या इंडिया को मिलना चाहिए। तो उस वक्त की पंजाब असम्बली जो लाहौर में मौजूद है उसमें वोटिंग की गई, क्योंकि उसमें हिंदू भी मेंबर थे असम्बली के, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सिख भी थे। तो उस करारदाद में 88 वोट पाकिस्तान के लिए आए, 88 वोट इंडिया के हक में आए। दोनों के वोट बराबर हो गए। अब फैसला ये करना था कि अब कैसे इसका फैसला किया जाए। तो फिर उस वक्त के स्पीकर जो असम्बली के थे, जब इस तरह का मरला आ जाए तो फिर स्पीकर अपना कास्टिंग वोट डालता है और फिर फैसला करता है कि करारदाद पास होनी है या नहीं होनी है। तो एसपी सिंघा ने पाकिस्तान के हक में वोट डालकर ये जो पंजाब आज पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान में शामिल करवाया। और पंजाब मसीहों के मुरहूने मिन्नत है कि ये आज पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर एक मसला आ गया कि लाहौर इंडिया में जाए या पाकिस्तान में जाए। लाहौर के साथ ही एक इंडिया का जिला है फिरोजपुर, और लाहौर में से आज भी एक रोड निकलती है जिसको कहते हैं फिरोजपुर रोड। बिल्कुल है, JFC कॉलेज के पास से गुजरती मॉडर्न रोड से आगे इंडिया को चली जाती है फिरोजपुर, साथ ही वो जिला है फिरोजपुर रोड। तो ये भी जो हमारे एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन लीडर थे C.E. गिबन, उन्होंने करारदाद मंजूर करवाई कि लाहौर भी पंजाब का हिस्सा है। तो फिर लाहौर भी पंजाब का हिस्सा है। ये तो मसीहों का किरदार था पाकिस्तान बनाने। अब जब पाकिस्तान बन गया तो फिर हमारा क्या किरदार था? मेरे दिलो, जो पाकिस्तान की फौज थी उसके जो सरबराह थे क्रिश्चियन, ये 15/8/1947 को थे जनरल फ्रैंक मैसूरी। जनरल फ्रैंक मैसूरी वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो क्रिश्चियन थे। पहले आर्मी चीफ, पहले पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ 14 अगस्त को पाकिस्तान बन रहा है, 15 अगस्त को उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है बतौर क्रिश्चियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, जनरल फ्रैंक। अब जनरल फ्रैंक जो है वो रहे 10 फरवरी 1948 तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब 11 फरवरी 1948 को जनरल डगलस ग्रेस दूसरे आर्मी चीफ, वो भी क्रिश्चियन थे, जिन्होंने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की, वो भी क्रिश्चियन थे, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और इसके बाद अगर हम अदलिया को ले लें तो अदलिया में आज एक नाम अदालतों में सबसे ऊंचा है जिसने जुडिशरी को संभाला, अदलिया को संभाला। क्योंकि कहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि स्टेट के 3 सतून, जो 3 सतून हैं उनमें एक सतून अदलिया। जो अदलिया के सरबराह थे वो थे ए और कर्नेलियस, अल्बर्ट रॉबर्ट कॉर्नेलियस चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस क्रिश्चियन थे, जिन्होंने इस कौम के लिए, इस वतन के लिए काम किया। और आज भी जब आप लाहौर जाते हैं
तो अगर आप ये नहर वाले सड़क पे जाएं तो एक पुल है उनके नाम से, कॉर्नेलियस ब्रिज उनके नाम से। तो मेरे अजीजों, चूंकि हिंदू भी पाकिस्तान में रह गए थे और इंडिया जो सिंध है वहाँ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है, तो जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून जिन्होंने पाकिस्तान का कानून बनाया 11 अगस्त 1947 को जो कायदे आज़म ने तकरीर की थी, उसमें कायदे आज़म ने यही कहा था कि सबसे पहले हमें अबूरी आइन चाहिए, हमारा कानून होगा तो हम स्टेट को चला सकेंगे। तो पहले वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल, नाम सुन रहे, जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून थे, हिंदू थे और उनका तल्लुक सबसे छोटी जात से था। कायदे आज़म ने उनको उठा के तो वज़ीर कानून बनाया, क्योंकि कायदे आज़म समझते थे कि पाकिस्तान में सबका हिस्सा है। मेरे अजीजों, जोगिंदर नाथ मंडल बड़े पहले वज़ीर कानून और असेंबली के पहले स्पीकर SPC का दोनों का तल्लुक अकलियत से था। ये एक झंडा किसी बच्चे के पास होता देना मुझे, ये झंडा डिजाइन करने वाला जो बंदा था अमीरुद्दीन कदवाई, उसने ये झंडा किया। ये जो ग्रीन निशान है ये मुसलमानों को ज़ाहिर करता है कि इस खित्ते की ज़्यादा आबादी मुसलमानों का हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों को ज़ाहिर करता है कि ये पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरी हैं, और इसी हिस्से ने इस हिस्से को संभाला हुआ है। ये बड़ी पते की बात है कि जो अक़लियतें हैं उन्होंने अक्सरियत को संभाला हुआ है, अगर इसको काट के बीच में से निकाल दें तो ये गिर पड़ेगा। जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, जो पाकिस्तान की ज़्यादा तादाद है, वो गिर पड़ेंगे, और इसका हिस्सा इतना है, ये भी साथ है, और इसने इसको कायम रखा हुआ है, इस ग्रीन वाले हिस्से को। और ये नाम याद रख ले, अमीरुद्दीन कदवाई, उसने डिज़ाइन करके कायदे आज़म को 11 अगस्त को दिया, और कायदे आज़म ने इसकी मंजूरी दी, और खुदा का शुक्र है कि ये आज तक यही डिज़ाइन चल रहा है। और ये भी जो मरहूने मेहनत है कि ये अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। अब थोड़ा सा फिर पीछे चले जाएं, मैं अक़लियतों के किरदार पर बात कर रहा हूँ, अक़लियतें सुन लें कि अक़लियतों का क्या किरदार है। 1942 में फैसलाबाद के जो क्रिश्चियन थे उन्होंने कायदे आज़म को दावत दी। फैसलाबाद में ये जो धोबी घाट ग्राउंड है, तब उसका नाम था किंग गार्डन। किंग गार्डन में कायदे आज़म को मसीहों ने दावत दी, और कायदे आज़म तारीख खोलने 19 नवंबर 1942 को कायदे आज़म अपने क्रिश्चियन साथियों को लेकर SPC का CE गिबन और फजल राही को लेकर वहाँ पहुँचे फैसलाबाद में, और क्रिश्चियनों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में तुम लोग महफूज रहोगे, पाकिस्तान के तुम बराबर के शहरी होगे। जितना एक मुसलमान पाकिस्तान का शहरी होगा उतने ही तुम होगे। और जो वहाँ के क्रिश्चियन थे उन्होंने कायदे आज़म की पूरी तरह हमायत और सपोर्ट की,
कि हम पाकिस्तान और कायदे आज़म के साथ हैं। ये इंडिया का, ये किसका है? पाकिस्तान का अच्छा, अगले दिन 20 नवंबर को लॉरिंग हॉल लाहौर में कायदे आज़म को अक़लियतों ने बुलाया, मसीहों ने बुलाया लॉरिंग हॉल लाहौर में, और उसमें कायदे आज़म के साथ कौन कौन थे? फातिमा जिन्ना थी उनकी बहन, और सिकंदर हयात उनके साथ थे, नवाब ममदोट उनके साथ थे, नवाब ममदोट ये उनके साथ थे। और कायदे आज़म ने वहाँ बड़े तारीखी अल्फाज कहे थे। 20 नवंबर 1942 को उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, वी विल नेवर फॉरगेट योर फेवर्स, कि हम आपकी वो हमायत जो आपने मसीहों ने हमारे लिए की है कभी नहीं भूलेंगे। ये अल्फाज कहे थे। और आगे चल के हम देखते हैं कि ये उस बात को इन्होंने याद रखा कि भूल गए। उन्होंने कहा, वी विल नेवर फॉरगेट योर फेवर एज यू हैव कोऑपरेटेड विद अस, कि आपने हमारे साथ पूरा तावन किया है, इसलिए हम आपकी हमायत को कभी नहीं भूलेंगे। ये 1942 में लाहौर में कायदे आज़म के अल्फाज, जो मुंह से निकले हुए अल्फाज वो ये। अब पंजाब असम्बली का जब इजलास हुआ तो वहाँ एक इंडियन सिख लीडर थे मास्टर तारा सिंह। जब वहाँ इन्होंने नारा लगाया कि बन के रहेगा पाकिस्तान, तो बड़ी सुनने वाली बात है। तो जो मास्टर तारा सिंह थे उन्होंने कृपान निकाली और जो पंजाब असम्बली का इस तरह का वो बना उसके ऊपर आ गए, और उन्होंने कहा कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। बड़े तारीखी अल्फाज हैं मास्टर तारा सिंह के। उन्होंने कहा कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो हमारे जो मसीही लीडर थे, कोई नहीं वहां बोला, मुसलमान खामोश, वहां मसीही लीडर एसपी सिंघा बोले, उसने वो भी आ गए ऊपर। उन्होंने कहा जी सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये वो तारीखी अल्फाज थे एसपी सिंघा के। मेरे जीजो, पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त में, और एसपी सिंघा बतौर स्पीकर पाकिस्तान में दाखिल हो गए। जोगिंदर नाथ मंडल बतौर वजीर कानून पाकिस्तान में दाखिल हो गए। और इसी तरह हमारे जो जनरल थे उस वक्त डगलस, वो पाकिस्तान में दाखिल हो। जब पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों के हाथ में पाकिस्तान आ गया, तो मुसलमानों ने कहा कि जनाब एसपी सिंघा चूंकि क्रिश्चियन हैं, एक करारदाद पेश की गई। ये दुख की बात, ये मैं अपने जख्म दिखा रहा हूं आपको। पाकिस्तान बन गया तो पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की गई कि एसपी सिंघा स्पीकर नहीं रहेंगे, मुसलमानों की असम्बली को एक गैर मुस्लिम नहीं चला सकता, इसलिए इसको उतारा जाए और मुसलमान को लाया जाए। 1949 में अभी साल ही गुजरा था कि जो स्पीकर थे एसपी सिंघा, जिन्होंने कहा था कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बना के उनको उतार दिया गया स्पीकरशिप से, और कायदम बात पा चुके मुसलमान वहाँ आ गया जी स्पीकर मुसलमान। इसी तरह जो हमारे जनरल थे उनको उतारा गया 1951 तक वो रहे जनरल, उतार के फिर उसका मुसलमान बनाया गया जनरल। और जो जोगिंदर नाथ मंडल थे
उनको वजारत कानून से उतारा गया और उनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया गया, हत्ता कि वो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान छोड़ के बंगाल चले गए। बंगाल से वो इंडिया चले गए, जोगिंदर नाथ मंडल। मेरे दीदों, इसी तरह जब पाकिस्तान बना तो जो वहाँ लड़ाइयाँ हुई, जो लूट मार हुई, जो लोग पाकिस्तान में लुटा के आए, जख्मी होकर आए, तो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल वहाँ उनके इलाज हुए। जो हमारी नर्सें थे मसीही, उन्होंने उनके इलाज किए और उनको उनके जख्मों को धोया और इस तरह वो ठीक हुए। और फिर हमारे जो स्कूल थे, क्रिश्चियन स्कूल, उनमें एजुकेशन का निज़ाम था, तो हमारे जो मुस्लिम या पाकिस्तानी जितने भी थे उनको तालीम दी गई और इस तरह तालीम के मैदान में भी इस कौम को एजुकेट किया गया। अब इसके बाद बस एक दो बातें मैं करना चाहता हूँ, चूँकि बिजली जाने वाली है जी। तो शहबाज भट्टी आए, वो वज़ीर बने इस मुल्क में और उनको फिर कत्ल कर दिया गया, वजारत से भी उतारा गया, कत्ल हो गया वो। और इसी तरह एक जो हमारे साथ नारवा सलूक किया गया कि 1973 के आइन में अक़लियतों को 10 सीटें दी गई कौमी असम्बली में 1973 में, और आज भी वो 10 सीटें। कितने साल हो गए जी? 73 से लेकर अब तक कितने साल हो गए? 49 ईयर्स, 50 साल हो गए हैं। हमारी 10 की 10 सीटें हैं, जो 4 हिंदुओं की होती थी, 4 इनकी होती थी, 2 शेड्यूल कास्ट की होती थी। आज भी वही सीटें, हमें सीटें नहीं दी गई। तो मेरे चीज़ों, ये पाकिस्तान हमारा वतन है। मैं अक्सर एक शेर कहता हूँ, है तो ज़हूर से ज़हूर का, कि जे तू नहीं तो फिर मैं भी नहीं, जे तू है तो फिर मैं भी हाँ, ते रब दी सौं ओ सोने वतना तेरे नाल मेरा नाम। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये हमारा वतन है, ये हमारी मिट्टी है। गोगे जो हुकूमतें उन्होंने हमारे साथ नारवा सलूक किया और कर रही हैं, अक़लियतों को नीचे से नीचे गिरा रही हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं खुदा के आगे कि यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा यहाँ रुतबा बुलंद होगा, हमें इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। आज मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि मिस्र में इसराइली क्या थे? गुलाम थे। उनको नहीं पता था कि हम गुलाम हैं। एक बंदा मर्द खुदा आया, खुदा ने उसको उतारा वहाँ मूसा को, और वो उस लैंड से निकाल कर उनको जो पाक लैंड थी, जो खुदा ने महसूस की थी, वहाँ ले गया। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने ही वतन में गुलाम हैं। आज हम जश्न आज़ादी नहीं मना रहे, हम पाकिस्तान की सालगिरह का दिन मना रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ गुलाम हैं। और मेरा जो लीडर है इमरान खान, और वो हकीकी आज़ादी का बयानिया लेकर चला, कल उसने हकीकी आज़ादी का जलसा किया था लाहौर में, तो हम हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अक़लियतों का नारा है कि हमें अभी तक अपने ही वतन में आज़ादी नहीं मिली, तो हमारी जो हकीकी आज़ादी वो एक दिन हमें ज़रूर मिलेगी। खुदा को खुश रखे।